नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों हथियारबंद गुंडे, बदमाश और नशेड़ियों का बोलबाला है। ये हम नहीं कहते, आंकड़े बताते हैं। राजधानी रायपुर में पिछले 2 महीने में 17 हत्याएं और इतने ही हत्या के प्रयास की वारदातें हुई हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते क्राइम के बीच में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली और इसके बाद कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद शहरों में अपराध बढ़ा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि पिछले सालों की तुलना में अपराध के आंकड़े बढ़े नहीं हैं बल्कि घटे हैं। दोनों के बयान आमने सामने आने के बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, असलियत क्या है उनके मुताबिक जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफ़ी मजदूर आए। हम लोगों ने गांव में जैसे शुरू किया तो मनरेगा शुरू किया तो वहाँ लेबर को काम मिल गया, वहाँ लोगों को काम मिल गया। शहर में उतना काम नहीं हो सका, वैसा काम चलता भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्राइम बढ़ने के, तो उस कारण थोड़ा सा रायपुर में या थोड़ा लगे हुए शहरी अंचल में जो बढ़ा। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराध की वजह कोरोना संक्रमण है, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का। दरअसल सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित गृह मंत्री ने रविवार को सभी संभागों के आईजी और जिलों के एसपी की बैठक ली। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये माना कि कुछ जिलों में अपराध बढ़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से गांव लौटे लोगों को तो रोजगार मिल गया, लेकिन शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है, जो अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। गृह मंत्री ने बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए पुलिस अफसरों से काम करने का तरीका बदलने और 24 घंटे का वर्क प्लान बनाकर काम करने की नसीहत भी दी। टाइम टेबल बना लें थाने के लोग और हमारे पुलिस विभाग के लोग कि सुबह ड्यूटी में जाते ही क्या काम करना है, फिर क्या, पर शाम को अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें, दौरा करें। जिस समय भीड़ शहर में होता है, सड़क में होता है, उस समय हमारा पुलिस थाने में न रहे, दौरा करे, पेट्रोलिंग करे। इस टाइप से अलग अलग हम लोगों ने अभी निर्देश दिया हुआ। एक और जहां गृहमंत्री कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को बढ़ते अपराध को वजह बता रहे हैं और लगातार विभागीय अफसरों की बैठक ले रहे हैं, उन्हें अपनी कार्य संस्कृति को बदलने के निर्देश भी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मानते हैं कि पिछले सालों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध के आंकड़े बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। 2005 से लेकर 4 से लेके 2018 तक के मैं नहीं समझता कि कोई आंकड़े बढ़े हैं। हमारे पास सारे टेबल हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो अपहरण के हों, चाहे और जितने भी प्रकार के अपराध है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तुलनात्मक रूप से देखें तो। इधर विपक्ष ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार में एकरूपता नहीं है, बयान अलग अलग आ रहे हैं और आखिर कुल मिलाकर के दोषी है तो ये सरकार दोषी है, जिनका सामूहिक दायित्व है, लेकिन अपने दायित्व से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के राग अलापना, इससे छत्तीसगढ़ की जनता की भला नहीं होगी, बल्कि उनको एक राय होकर के कैसे घटना को रोकी जा सके उसके लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसा है, ना प्रदेश मुख्यमंत्री से संभल रहा है, ना गृह मंत्री से संभल रहा है, और इसलिए ये एक सिर्फ लोगों के ऊपर में अपनी गलतियों को लोगों के ऊपर में थोपना, ये दुर्भाग्यजनक है। अभी एक किसान के 5 लोगों ने एक साथ हत्या हुई, आत्महत्या हुई, और उसमें एक महिला के ऊपर में आरोप लगा दिया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अच्छी खबर यह है कि गृह मंत्री के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। राजधानी पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर रविवार देर रात करीब 100 से ज्यादा घरों में दबिश दी और नई पुरानी वारदातों में शामिल हिस्ट्री शीटर, गुंडे, बदमाशों और चाकूबाजों को छापेमारी के दौरान घरों से गिरफ्तार किया। जाहिर तौर पर आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद राजधानी समेत कई शहरों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पिछले 2 महीनों में 17 हत्याएं और 17 हत्या का प्रयास की वारदात हुई। वहीं शहर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी वारदातों के पीछे कहीं न कहीं नशा कॉमन फैक्टर रहा है। अब सवाल यही है
कि आखिर शासन प्रशासन से कहां चूक हो रही है। क्या वाकई क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो क्राइम का कोरोना कनेक्शन एक तरफ दिखाया गया, दूसरी तरफ ये भी दावा है कि नहीं, पिछले सरकार के कार्यकाल की तुलना में आंकड़े बढ़े नहीं है बल्कि घटे हैं। और इस पर विपक्ष ने निशाना साधा है कि कब तक पिछली सरकार को या दूसरों को दोष देंगे। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता और लंबा तजुर्बा रखने के साथ साथ मंचों पर स्पष्ट बात रखते हैं। तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है। ना तो प्रदेश की स्थिति आपसे छिपी है, ना राजधानी की स्थिति आपसे छिपी है, ना नशे के खिलाफ चलती मुहिम के बीच में, नशेबाजों के पकड़े जाने के बीच में जो क्राइम की मूल वजह दिखती है वो आपसे छिपी है। क्या आपको लगता है, कहाँ आपको लगता है कमी रह जाती है कि 17 वारदातें हो गई और 17 होने वाली थी, जैसे हमने अभी तक आंकड़े देखे? ये केवल कुछ समय के आंकड़े। ये बात सही है कि अपराध हुए हैं जी। अपराध हाल के कुछ दिनों में थोड़े से बढ़े हुए भी दिखाई दिए हैं और जिनकी समीक्षा करते हुए गृह मंत्री जी का वक्तव्य है वो तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित है। मगर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से प्रामाणिक बात है। पुनीत जी, मेरे पास आंकड़े हैं, आपके पास समय नहीं, मुझको मौका इतने देर देंगे नहीं तो मैं राज्यवार आपको बताता कि किस तरह से 1 लाख के पीछे किस राज्य में अपराध के क्या आंकड़े हैं। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ उसमें काफी पीछे है। मुश्किल ये है कि बेरोजगारी एक छोटा मोटा कारण हो सकती है, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो पिछले साल के आंकड़े भी मेरे पास हैं जो इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ जिलों में अपराध लगभग बराबर हुए हैं या उनमें कुछ कमी आई है। नक्सलाइट घटनाओं में तो जबरदस्त करीब 45% की कमी आई है नक्सलाइट घटनाओं में। और जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें उल्लेखनीय बात यह है लोग सुकून से रहे, पुलिस का भय गुंडे बदमाशों पर हो, आम जनता सुकून की सांस ले, कानून और व्यवस्था का शासन हो, इससे कौन इनकार कर सकता है। मगर कुछ और भी बातें हैं, तथ्यात्मक बातें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है जागरूकता भी और साथ में सामाजिक चेतना की भी बात है। कुछ बातें ऐसी हैं, पुलिस का काम है कि अपराधों पर नियंत्रण रखे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर साथ में यह भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं अपराध हुए हैं तो अपराधी पकड़ा गया है कि नहीं। मैं पुलिस को बहुत ज्यादा अपराधी दोषी तब मानता जब वो अपने कर्तव्य निर्वहन में असफल हुए हो, मगर मेरे पास आंकड़े हैं। मैं इसी रायपुर शहर की बात कर रहा हूं। हालांकि ये है कि कुछ महीनों के भीतर करीब 20 कत्ल हुए हैं, मगर 20 के 20 अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें 2 कत्ल तो ऐसे हैं जिसमें एक की लाश जला दी गई या एक महिला की डेड बॉडी मिली, तो उसमें केवल मेडिकल बिल के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। जली हुई लाश को पूरी तरह से जांच पड़ताल करके अपराधी तक पहुंचने का काम किया। तो एक भी एक प्रकरण ऐसी बड़ी लूट का आप नहीं बता सकते, ऐसे हत्या का नहीं बता सकते, ऐसी बड़ी वारदात का नहीं बता सकते जिसमें पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में सफलता न मिली हो। अगर पुलिस की हम कहीं किसी बात को लेकर टिप्पणी करते हैं तो हमको इस बात का भी उनको श्रेय देना चाहिए कि अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। लॉकडाउन में जो उनका काम था, मैं तो तिवारी जी एक बड़ी बात ये है, तिवारी जी एक बड़ी बात ये है कि क्राइम पर ये हम प्राइम डिबेट दूसरी बार भी कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। सिंहदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। एक छोटा सा सवाल ये था तिवारी जी कि 2 बड़े शीर्ष नेता, एक प्रदेश का गृह विभाग संभाल रहे हैं, दूसरे प्रदेश के मुख्य आयुक्त, सरकार का हर अंग पूरी तरह सिंक्रोनाइज दिखाई पड़ता था। यहाँ क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर ही चिंता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई और इसके बाद अगर गृह मंत्री ने कोई कंक्लूजन के तौर पर बाहर आकर मीडिया से बात की तो उसको हल्के में नहीं ले सकते, प्रदेश के गृह मंत्री हैं। इस आंकड़े को क्यों खारिज कर रहे हैं? अगर समस्या है तो इस समस्या पर एक्शन लिया जाए, इस पर काम किया जाए, क्योंकि समस्या का हल ये होना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके इस पर पर्दा डालने के। नहीं, पर्दा बिल्कुल नहीं डाला जा रहा है। 2-3 बातें हैं। कंफ्यूजन क्यों है, कहां है? नहीं, गृह मंत्री जी ने ये कहा कि जो अपराध बढ़े हुए हैं उसके पीछे एक कारण बेरोजगारी भी है। बहुत से कारण हैं, बेरोजगारी भी है। जैसे अभी आपने तो एक मुहिम चलाई थी
पुनीत जी, और इसके लिए आप लोगों को श्रेय दिया जाता है कि आपने नशा मुक्त करने की दिशा में जिस तरह से अभियान चलाया था और पुलिस ने आपका साथ दिया उस पूरे अभियान को, और कई चेहरे बेनकाब हुए। तो जब नशाखोरों को नशा नहीं मिलता है तो यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर की दवाइयों में भी नशा उपलब्ध होने लग गया है किसी नाम से, तो उसके लिए वो छोटी मोटी वारदात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो गृह मंत्री जी का ये कथन, मेरा पूरा वाक्य हो जाने दीजिए। गृह मंत्री जी का ये कथन कि जो अपराध बढ़े हैं उसमें बेरोजगारी भी एक कारण है, और मेरा भी मानना है कि बेरोजगारी एक कारण है, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बेहद उल्लेखनीय बात है कि हम उस दिशा में पूरी तरह से जागरूक है, सतर्क है, और अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें काफी कमी आई है। यहां तक कि लगातार डीजीपी मीटिंग ले रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं, और गृह मंत्री जी, ये तो सार्वजनिक बात है कि गृह मंत्री जी लगातार बैठक लेकर। ठीक है तिवारी जी, यही बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। यही बात हम कह रहे हैं, पिछली बार जब हमने बात की थी तो देखा था कि सारे केसेस सीरियस क्राइम जो बने उनकी जड़ में नशा था। इसके बाद एक मीटिंग हुई, शनिवार को हमने इस पर बात की, संडे को मीटिंग हुई, और इसके बाद जो निर्देश दिया गया, एक्शन हुआ, उसकी भी तारीफ हमने इसी रिपोर्ट में, इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर किया, आपने सुना होगा। बड़ी बात यह कि जो कंक्लूजन निकल रहा है कि नशा क्यों फैल रहा है, तो आपने मुहिम चलाई, अच्छी बात है, साधु बात, लेकिन अगर ये बेरोजगारी के किसी आंकड़े से भी जुड़ता है तो इसकी भी समय रहते चिंता करनी पड़ेगी। अनुराग सिंह देव जी, दो बयान है, एक गृह मंत्री जी का बयान है कि जो बेरोजगारी से जुड़ता है क्राइम, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का पिछली सरकारों के परफॉर्मेंस और उस वक्त के क्राइम के मुताबिक कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके मुताबिक क्राइम बढ़ा नहीं पिछली सरकार की तुलना में। इन दोनों बयानों को आप किस तरह देखते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर? देखिए, सरकार में मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हम बहुत अच्छे तरीके से रोजगार दे रहे हैं लोगों को, और आज कल गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। तो दोनों बयान अपने आप में बहुत पर्याप्त कंट्राडिक्टरी है। अभी बीच में कुछ दिन पहले रोजगार को अंगूठा दिखाते हुए धमतरी के एक युवक ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करके आत्महत्या कर लिया। अभी एक परिवार ने सेंद्री में, एक परिवार ने केंद्रीय में आत्महत्या कर लिया, पूरे परिवार ने। तो बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये तो अपने आप मुख्यमंत्री निवास के सामने और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जानकारी मिल रही है। जहां तक अपराध का प्रश्न है, मैं आपको एक बात बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत चौंकाने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार का रेशियो है वो देश में 7वें नंबर पर छत्तीसगढ़ आ रहा है, जबकि हम 2-2.25 करोड़ की आबादी की स्टेट है। यदि पूरे अपराध को देखा जाए तो 10वें क्रम पर छत्तीसगढ़ है। तो ये एक गंभीर आंकड़ा है, और उसमें भी सबसे गंभीर बात ये है कि इसमें से 59% जो बलात्कार के प्रकरण है वो नाबालिग बच्चियों के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहे हैं। अपने आप में इससे अधिक दुर्भाग्यजनक खबर और कोई नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन आपराधिक ग्राफों को, इन बेरोजगारी के ग्राफों को, और इस प्रकार की जो सरकार की असफलता है 2 साल में, जो लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल गया है, उसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां इस सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री और शिव डहरिया जी कर रहे हैं कि यहाँ की बलात्कार की घटना छोटी घटना है, यूपी की बड़ी घटना है। इस तरीके की जुमलेबाजी का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। हम बयानबाजी पर तो सिंहदेव जी नहीं जा रहे, फैक्ट्स पर जा रहे क्षेत्रों में। तिवारी जी उत्तर देना चाहेंगे? जो बात सिंहदेव जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि बेरोजगारी को लेकर ही कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। नहीं, बेरोजगारी तो दूर करने में प्रदेश की सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो जनता के सामने है। हम 2500 रुपए में धान की खरीदी कर रहे हैं, जिस तरह से सुदूर वनवासी अंचल में वनोपज की खरीदी हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे है। मगर इसके बावजूद भी बेरोजगारी को जड़ से तो खत्म नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी का आंकड़ा अगर 10.5 है तो छत्तीसगढ़ में 2 है, मात्र 2% है। तो इसमें सफलता तो मिली है, मगर फिर भी कुछ लोग जो इस तरह की प्रवृत्ति के होते हैं छोटी मोटी घटना करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खास तौर से बलात्कार की घटनाओं का जिक्र किया। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूंगा, हालांकि ये विषय राजनीति से परे होना चाहिए, मगर अब उन्होंने चूंकि राजनीति ठेल दिया है तो मुझे भी उनको याद दिलाना पड़ेगा कि उनके अपने शासनकाल में झरियामारी में आदिवासी आश्रम में नन्ही बच्चियों के साथ में 12 से 14 साल की बच्चियों के साथ में 30 साल तक
50 बच्चियों के साथ में लगातार बलात्कार होता रहा और उस समय बलात्कार शीर्ष पर था कि कोई एक भी बलात्कार हो किसी बच्ची के साथ तो हमारा दिल लरसता है, हमारी आत्मा दुखी होती है। मगर एक बात मैंने जो सामाजिक चेतना की कही है वो भी मैं कहना चाहूंगा। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है रायपुर में, जिसमें एक 14 साल की बच्ची रात को 3 बजे निकल करके अपने मित्रों के साथ जाती है और उसके बाद 5 दिन के बाद में वो शिकायत करने पहुंचती है। अब रात को 3 बजे गई तो उसके माँ बाप क्या कर रहे थे? थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन करेगी ही। मुझको एक पुलिस के उच्चाधिकारी बता रहे थे कि अब 5 दिन के बाद आई है तो हमको वो जो मेडिकल जांच वगैरह में जिस तरह की दिक्कत जाएगी वो हम जानते हैं। उसी समय अगर आगे रहते सिंहदेव साहब, जी ठीक, आप बात करें, ठीक, एक अवेयरनेस की आपने बात की, अपनी जगह आपका एक पॉइंट वैलिड है। सिंहदेव साहब, आपने जिस आंकड़े को रखा पुरानी घटना को याद दिलाया जाता है, बीजेपी यहां इतना हार्श कमेंट क्यों दे रही कि सरकार से प्रदेश ही नहीं संभल रहा? क्या आपको इतनी बुरी स्थिति लगती है? मैं आपत्ति करना चाहता हूं माननीय तिवारी जी के बयान पर कि उन्होंने अभिभावकों को और बच्चियों को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया है। ये तो बहुत ही गलत कमेंट निकला, क्यों निकला? ये तो सरासर उसी तरीके की बात हो गई। जो करना अभिभावक बच्चियां करें, तो यदि छत्तीसगढ़ की ये हालत मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके आपको स्टेटमेंट देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार लॉ एंड ऑर्डर। मैं ऑनलाइन ठगी की भी बात करना चाहूंगा कि ऑनलाइन ठगी में भी लोग पढ़े लिखे लोग शिकार होते हैं, तो जागरूकता की आवश्यकता तो है। वो तो ठीक है, लेकिन आप किस तरीके का आंकड़े दे रहे हैं? मैं आरोप लगाना चाहता हूं पुनीत जी, मैं आपको देखिए मैंने आंकड़े दिया एनसीआरबी के, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उड़ता रायपुर की खबरें छप रही हैं, जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, जिससे नशीले दवाएं मिल रही हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पर जो कोचिया का काम, जो शराब का काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक शराब पीने वाले स्टेट में आ गया। यहाँ अवैध शराब की खेप अभी कोरिया जिले में 50 लाख की पकड़ी गई थी। यहाँ पर दुकानों में अवैध शराब बिक रहा है, सरकारी दुकानों में। तो इस तरीके का जहाँ पर वातावरण खड़ा हो गया है, नशे का कारोबार, चलिए मैं उत्तर दूंगा आपकी सारी बातों का उत्तर दूंगा, आपकी सारी बातों का उत्तर दूंगा। सिंहदेव जी, तिवारी जी के पास में भी जाऊंगा। एक छोटे ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आप दोनों के पास लौट कर आता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कमी कहां रह रही है और क्या इतना हार्श कमेंट करना चाहिए कि प्रदेश नहीं संभल रहा, इस पर भी आऊंगा। तो क्राइम का कोरोना कनेक्शन और इस पर कंफ्यूजन की स्थिति आखिर कहां, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो बड़े प्रदेश सरकार के अंगों के बयानों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पर आज ये डिबेट भी हो रही है। राजेंद्र तिवारी जी, इस पर प्रतिक्रिया में जो पूर्व मंत्री ने, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा वो टिप्पणी कि सरकार से संभल ही नहीं रहा प्रदेश, हार्श कमेंट इतना उन्होंने किया है, और जो सिंहदेव जी ने एक आंकड़े का जिक्र करते हुए बात की, दोनों का उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है और वो ये है कि अपने संगठन को संभालने के बजाय जो अस्त व्यस्त और ध्वस्त हालत में पड़ा हुआ है वो कांग्रेस की सरकार की बुराई करते हैं। आलोचना करें वहां तक तो हृदयंगम है, उसका स्वागत है, मगर ये बुराई करना और निंदा करने का काम करते हैं। इनको हर काम में, चाहे वो जैसा भी काम हो, इनको सिर्फ बुराई करना है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, अभी वो पूर्व मंत्री जी ने कह दिया कि 5 लोगों ने आत्महत्या की और किसी और के ऊपर दोष मोड़ दिया गया। अब ये सरासर झूठ बात है। एक परिवार के, अब उस पर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अभी मेरे मित्र सिंहदेव जी बोल रहे थे कि जिस तरह से विस्फोट हुआ है ड्रग का, तो ड्रग का विस्फोट एक दिन में नहीं हुआ है, ये बरसों से चला आ रहा था। इस सरकार को और खासतौर से वर्तमान पुलिस को इस बात का श्रेय है, और आपको पुनीत जी, आपके चैनल को इस बात का श्रेय है कि आपने उस पूरे ड्रग को उधेड़ करके रख दिया। और जहां तक अभिभावकों की बात है तो हाँ, मैं खुद बहुत वरिष्ठ हूं, मुझको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रत्येक अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नया नया जवान हुआ उसका बेटा, बच्ची, बिटिया कहां जा रहे हैं, किसी ड्रग माफिया के चंगुल में तो नहीं फंस रहे हैं, कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। ये प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं ये अपने घर में भी ध्यान रखता हूं और बाकी लोगों से भी पड़ाव में मैं निवेदन कर सकता हूं। दूसरी बात, इन्होंने अवैध शराब की बात कही, वो तो मतलब माला की तरह जपते रहते हैं ये लोग। रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये 3-4 मंत्र इन्होंने सुबेरे शाम उसको हाजमोला की तरह। क्या केवल आलोचना के लिए, बिल्कुल उत्तर लेता हूं आपकी बात का, क्या केवल आलोचना के लिए इतना हार्श कमेंट दिया जाता है विपक्ष की तरफ से?
सहदेव जी, तिवारी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम आलोचना करती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। ये बात इस छत्तीसगढ़ के चीखते हुए अपराध बोल रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है। और यहाँ तक कि आपके विधायक जो बिलासपुर न्यायधानी के विधायक हैं, वो विधायक जी ने, शैलेश पांडे जी ने खुद कहा था कि रेट लिस्ट लगा दीजिए थाने में। उसमें गृह मंत्री जी उसमें थाने उद्घाटन कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से विधायक जी ने कमेंट किया कि लिस्ट लगा दीजिए किस अपराध का क्या रेट है। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये तो वास्तव में। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कार की घटना हुई, यहाँ हुई थी घटना है, निश्चित रूप से हुई थी। लेकिन मैं आपको उसका भी आंकड़ा बताता हूँ। 2018 में 1622 बलात्कार के अपराध रिकॉर्ड किए गए थे। और पिछले जो वर्षाकालीन सत्र थी उसमें आपने एक साल का जो रिकॉर्ड बताया था माननीय गृह मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर, ताम्रध्वज साहू जी ने, उन्होंने 2575 का आंकड़ा बताया था। और अभी साल पूरा नहीं है, यदि इसमें मैं जोड़ लूं तो लगभग 3 से 4 हजार केसेस बलात्कार के हो गए, जिसमें 59% तिवारी जी फाइनल कमेंट। ट्राइबल समाज के लोग हैं। नहीं, सारे बहुत स्पष्ट बात यह है कि मैं भी अब आंकड़ा देना चालू करूंगा। आप पिछले 15 साल के आंकड़े निकाल करके देख लीजिए और आखिरी के दिनों के इनके आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, उसकी तुलना में अपराध में काफी कमी आई है। मैं तो आपको बहुत बड़ी ऐसी घटना जो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रखती है, नक्सलाइट घटना, उसमें जिस तरह से लगातार कमी आती चली गई, 45% से ज्यादा की कमी केवल नक्सलाइट घटनाओं में हुई है। और दूर दराज के इलाकों में बलात्कार के बारे में जिस तरह की बात मेरे भाई कह रहे हैं, मैं उसकी मीमांसा करूंगा। कुल मिलाकर इस चर्चा का, विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, एक कुल मिलाकर इस चर्चा का जो सार है वो ये है कि दो बड़े वरिष्ठ नेता एक ही समस्या पर, एक ही चीज के ऊपर अगर कोई विरोधाभासी बयान जैसा विपक्ष का आरोप है और इससे मौका मिलता है तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे गश्त शुरू हुई और उसका असर दिखा, ये भी मीडिया दिखाता है, ये भी हम दिखाते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहता। ये डिसकंटिन्यू हो जाना, ये कहीं पूरी मंशा पर सवाल ना खड़ा कर दे, लंबी मेहनत पर, लंबी मुहिम पर एक प्रश्न चिन्ह ना लगा दे, ये चिंता जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए और सहदेव जी का भी जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।